कविता छाप दी? हाँ बाबूजी, और कविता के बदले में उन्होंने 200 रुपए भी भेजे हैं। हाँ। मेरी कविता के? बाबूजी ये लीजिए। तो बात मेरी किसी ने कदर की, मुझे पैसे भेजे। बड़ी बहू जी, ये रख, ये 100 रुपए तू रख। इसलिए बाबूजी? इसे है ना हॉर्लिक्स की 2 बोतलें लेकर आना। मैं अपने पोते को अपनी कमाई से हॉर्लिक्स पिलाना चाहता हूँ। फिर मैं देखता हूँ उसकी बोतल कौन छीन के लेकर आता है। हाँ, उस दिन बोतल छीन के लाया था ना वो लोग। और फिर जो कुछ पैसे बचेंगे ना, उसके कुछ सेब लेकर आना। सेब? हाँ, मैं अपनी पत्नी को अपनी कमाई के पैसों की सेब खिलाना चाहता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ उसके सेब कौन छीन के लेके जाता है। वो दिन छोटी बहू तो बड़े ताने दे रही थी ना कि अपनी कमाई के पैसों को सेब खाया करो। अब मैं अपनी कमाई से अपनी पत्नी को कुछ भी खिला सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो अब ताने देगी? नहीं बाबूजी। बड़ी बहू जी, ये 100 रुपए रखी। किस लिए बाबूजी? बेटी, बहुत दिनों से तेरे हाथ की खीर खाने को मन कर रहा था। फिर कौन जाने जिंदगी में कभी तेरे हाथ की खीर खाने का मौका मिले या ना। ओहो, इन दोनों बहुओं के साथ कैसी मीटिंग हो रही है? मेरी कविता इस पत्रिका में छपी है। तुम्हारी कविता? हाँ, मेरी कविता, और साथ में 200 रुपए भी भेजे हैं। बड़ी बहू जरा दिखाने लगा हूँ तो। आपकी कविता छपी है इसमें? हाँ, मेरी कविता। उस दिन तुमसे कहा तो तुम दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई थी। ये मेरी छोटी बहू है ना, उसने यहाँ बैठकर कविता लिखी और उसको छपवा भी दिया। जरा दिखाइए तो कहाँ छपी है आपकी कविता। मोहिनी, ये कविता नहीं कार्टून है। कार्टून? नहीं, तू झूठ बोलती है। छोटी बहू दिखा इसको मेरी कविता कहाँ छपी है। तू दिखा ना। ये क्या बताएगी, मैं आपको बताती हूँ। पराये लोग आपको धोखा दे सकते हैं, पर आपकी सगी बेटी नहीं दे सकती। इसमें आपकी कविता नहीं छपी है। क्यों? तुम तो बहुत छोटी बहू किया करते थे ना। इस छोटी बहू ने तुम्हें अच्छा सबक सिखाया है। चलो मोहिनी, संभावन, खड़े क्या हो? चलो बहू। लीजिए, संभालिए अपनी कविता। संभावन, इधर आओ। मैं तो पहले से ही कह रही थी, जो कुछ भी कर रही है सोच समझ के कर। पर तू नहीं मानी। ये ले। बाबूजी। कोई बात नहीं बेटा, मुझ अंधे की तकदीर ही ऐसी है। तो जब पहली बार मेरे घर में आई थी तो मुझे लगा मेरे को पिछले जन्म की बेटी है जो खो गई थी, मुझे इस जन्म में मिल गई। खुद मेरे घर